मैं एक अंतर्मुखी हूँ और जिज्ञासा से भरा हूँ। मैंने सोचा था कि मेरे व्यक्तित्व पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक कि एक दिन यह मुझे एक अजीब और भयानक घटना में न ले आए। मैं आमतौर पर अपार्टमेंट की खिड़की से दूरबीन के माध्यम से आसपास की सड़क को देखता था। समय के साथ मुझे यह दृश्य देखने में आनंद आता था। मेरे अपार्टमेंट के सामने नीचे गोदाम में और यहाँ दैनिक जीवन के दृश्य को देखते हुए मैं गुप्त रूप से गोदाम में काम करने वाले श्रमिकों से लेकर महिलाओं तक बहुत से लोगों को काले रंग में खरीदारी करने में व्यस्त देख सकता था, जब तक कि सड़क के किनारे बच्चों के खेलने का दृश्य नहीं आ गया। मेरी आंखों के सामने एक खूबसूरत दृश्य था जिसे मैं भूलना नहीं चाहता था, और छोटी दूरबीन के माध्यम से अपने आसपास की दुनिया को देखना मेरे जैसे अंतर्मुखी और शर्मीले व्यक्ति के लिए एक खुशी की बात थी। मैं दूरबीन के माध्यम से वहाँ के दिलचस्प जीवन का खुलकर पता लगा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि मेरे आसपास के लोगों के साथ मेरे संबंध प्रभावित होंगे। मैं अभी भी उन पड़ोसियों के बीच लोकप्रिय था जो उसी काले स्थान पर रहते थे, और हर दिन मैं उनसे मिलता था। मैं खुशी से उन्हें नमस्ते कहता था। फिर हर दूसरे दिन की तरह मैं अपने पास के बस स्टॉप पर जाता था अपने कार्यस्थल के लिए, जल्द से जल्द बस पकड़ने के लिए। घर से कार्यालय में एक व्यस्त दिन की शुरुआत करते हुए मुझे भी इस तरह से बस में बैठना दिलचस्प लगा, जब मैं सीधे अपने आसपास के लोगों को, अपने आसपास के जीवन को देखने के बजाय अपने फोन से चिपके हुए देख सकता था। मैं अपने फोन को बहुत ज्यादा नहीं देखता था, इसके बजाय मुझे बस की खिड़की खोलकर बाहर की सड़क को बस में देखना पसंद है। मैं अपनी आंखों से अपने अपार्टमेंट के सामने पुराने गोदाम को देख सकता था, जिसे मैं हमेशा सुबह सबसे पहले देखता था जब मैं अपने अंदर देखता था। इस बार दूरबीन से मुझे वहां काम करने वाले कर्मचारी नहीं दिखे, बल्कि लाल पोशाक में एक लड़की खड़ी दिखाई दी। इसलिए मैं विपरीत मोड़ देख सकता था और दृश्यों की प्रशंसा करने के लिए अपना सिर बाहर रखकर खिड़की खोल दी। मैं पुराने गोदाम के पास से चलता रहा। गोदाम अभी भी नहीं खुला था, दरवाजा कई दिनों से बंद था, लेकिन जिस बात ने मुझे आश्चर्यचकित किया वह इस जगह का बंद होना नहीं था। लाल पोशाक में उस अजीब लड़की को फिर से देखता रहा। वह अभी भी उसी स्थिति में खड़ी थी और उसकी आंखें दीवार पर टिकी हुई थीं। मैं थोड़ा आश्चर्यचकित और भ्रमित होने लगा, जब मुझे नहीं पता था कि यह युवा लड़की हमेशा ऐसी स्थिति में क्यों खड़ी रहती थी। नासमझी ने अनजाने में मेरे मन को असहज कर दिया। भले ही बस एक गोदाम से गुजर चुकी थी, मैं मदद नहीं कर सका, लेकिन मेरी नजर उस अजीब लड़की पर गई। मैंने उस रात ओवरटाइम काम किया और काफी देर से घर पहुंचा, इसीलिए मैं हमेशा की तरह घर जाने के लिए बस नहीं ले सका, लेकिन मुझे चुनना पड़ा। पुराने गोदाम के पास से गुजरने और अगले दरवाजे पर एक रेस्तरां में काम करने वाली लड़की से मिलने के लिए कुछ वाक्यों के बाद, लड़की का अभिवादन करने के बाद मैंने चलना जारी रखा। मेरे अपार्टमेंट में वापस जाने के लिए गोदाम से मेरे अपार्टमेंट तक की सड़क केवल एक चौराहे की दूरी पर थी, इसलिए रास्ते में मुझे थकान नहीं हुई। मुझे कई लोग भी मिले, जिनमें एक सफेद बालों वाला वृद्ध व्यक्ति भी शामिल था जो मुझसे विपरीत दिशा में चल रहा था। उसके बाद मैं पुराने गोदाम से गुजरा, फिर से उस अजीब लड़की से मिलना जारी रखा जो अभी भी सुबह की तरह उसी स्थिति में थी। इस बार मैं उस लड़की को अपनी आंखों से देख पा रहा था ताकि उसकी विचित्रता और रहस्य को और अधिक स्पष्ट रूप से देख सकूं। जब मैंने उसे देखा तो मुझे अचानक थोड़ा ठंड महसूस हुई। युवा लड़की इस तरह मुंह फेर कर खड़ी थी। मैं लड़की के करीब गया और उसकी शीतलता को स्पष्ट रूप से महसूस किया। लड़की बहुत देर तक उसी तरह खड़ी रही। उसे पता चलने का डर था। मैंने फोन पकड़ने का नाटक किया, जैसे कि मैं उसके बाद किसी को मैसेज कर रहा हूँ। मैंने फोन करने की कोशिश की, लेकिन मेरी नजरें उस युवा लड़की की ओर नहीं रुकी। लेकिन इसके लिए धन्यवाद कि मैं उस लड़की की असामान्यता देख सका। युवा लड़की थोड़ी उदास लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था। मैं काफी देर तक उसके साथ खड़ा रहा और फिर अगली सुबह अपने अपार्टमेंट में वापस आ गया। मैं फिर से बस में बैठा और इस समय गोदाम के पास से गुजरा। मैंने बस आसपास के लोगों से पूछा और पता चला कि इस गोदाम ने काम करना बंद कर दिया है। लेकिन जिस बात ने मुझे आश्चर्यचकित किया वह युवा लड़की और गोदाम के बीच का संबंध था। रास्ते में मुझे गलती से पता चला कि गोदाम के सामने कुछ हो रहा है। गोदाम के सामने लोगों की भीड़ खड़ी थी। मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। मैंने जल्दी से बस को रोकने का संकेत दिया और फिर भाग गया। बस से दूसरे गोदाम तक मुझे उस अजीब लड़की की चिंता होने लगी। मुझे नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा था। जब मैं पहुंचा तो मैंने पुलिस की मौजूदगी देखी। सब कुछ काफी गंभीर था। एक युवक को पुलिस और भीड़ ने स्टेशन तक पहुंचाया। मैं उस वृद्ध व्यक्ति के पास आया जिससे मैं अक्सर मिलता था।
यह पूछने के लिए कि क्या हो रहा है। जैसे ही वृद्ध व्यक्ति ने मुझे देखा, उसने मुझे बताया कि यहाँ एक गंभीर मामला था। पुलिस उस व्यक्ति की तलाश कर रही थी जिसने वहाँ युवा लड़की पर एसिड फेंका था कुछ दिन पहले, और प्रेस इसकी रिपोर्ट कर रही थी। मैं यह सोचकर घबरा गया कि मुसीबत में फंसी लड़की वही लड़की है जिससे मैं पहले मिला था। मैं उस रात सो नहीं सका क्योंकि जो कुछ हुआ था उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सका। मैं आधी रात तक जागता रहा। जब मैं अजीब चीजों को खोजने का फैसला किया, मैंने अपना कंप्यूटर खोलना शुरू किया और इस मामले पर जानकारी की खोज की। यह पता चला कि इस युवक को एक युवा लड़की पर क्रश था जिससे मैं मिला था, लेकिन लड़की के पास कोई भावनाएं नहीं थी, इसलिए उसने बार बार उस लड़के को अस्वीकार कर दिया। लेकिन सब कुछ होता रहा। ठीक है, अगर युवा लड़की का इनकार अनजाने में उस लड़के को दुख पहुंचाता है, तब से उस आदमी ने बदला लेने और युवा लड़की को नुकसान पहुंचाने के तरीके खोजने की ठान ली थी। ये बहुत समय पहले हुआ था और अब तक हत्यारे को उस मृत लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया था। क्या वह लड़की थी जिससे मैं मिला था? ये लड़की मेरे मिलने से पहले ही मर गई थी और अपराध स्थल उस गोदाम के सामने था जहाँ मैं उस युवा लड़की से मिला था। ये खबर देखकर मैं चौंक गया और बहुत अजीब और डरा हुआ महसूस किया। थोड़ी देर बाद मेरे कंप्यूटर पर अचानक एक क्लिप कहीं से मेरे कंप्यूटर पर भेजी गई थी। क्लिप में मौजूद व्यक्ति मुसीबत में फंसी लड़की थी। इस बार लड़की ने मुझे बुलाया और धीरे से अपना चेहरा मेरी ओर देखने के लिए घुमाया, लेकिन उसका चेहरा एसिड द्वारा नष्ट कर दिया गया था, जिससे मुझे बेहद प्रेतवादित महसूस हुआ। इसलिए मैं जल्दी से कंप्यूटर बंद कर दिया, लेकिन मैंने अभी भी कंप्यूटर पर युवा लड़कियों की आवाज गूंजती हुई सुनी, इसलिए मैं भाग गया। मैं अपने कमरे से बाहर भाग गया और सीढ़ियों की ओर चला गया। नीचे की ओर भागते समय मुझे अचानक महसूस हुआ कि किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया है। मैं तुरंत जमीन पर गिर गया। ऊपर दर्द के कारण मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर कांपने लगे और मैं अब हिल नहीं पा रहा था। मुझे इस भूतिया इमारत से भागने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी, लेकिन जितना अधिक मैं दौड़ता, उतना ही मुझे ऐसा महसूस होता जैसे मैं शुरुआती बिंदु पर ही खो गया हूँ। मेरी आंखों के सामने लाल रंग की पोशाक वाली लड़की की आकृति भी दिखाई दी। लड़की ने मुझसे पूछा कि मैंने उसका पीछा क्यों करना बंद कर दिया, और विकृत चेहरे के साथ मेरी ओर देखा तो मैं डर गया कि बोल नहीं पा रहा था। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा, लेकिन एक क्षण बाद लाल पोशाक वाली लड़की उसके कारण गायब हो गई। मैं अपनी सूक्ष्म आत्मा को वापस पाने में असमर्थ होकर जमीन पर गिर गया। अचानक मेरे बगल में एक आवाज आई जो मेरा नाम पुकार रही थी। जब मैंने ऊपर देखा तो मैंने देखा कि मेरे बगल वाली मंजिल पर मेरे ही बगल वाली लड़की चिंता के साथ मेरी ओर देख रही थी। मुझसे पूछा क्योंकि उसे डर था कि मैं सीढ़ियों से गिर जाऊंगा, लेकिन मैं उस समय अपने दिल में जवाब नहीं दे सका। मैं मृत लाल पोशाक वाली लड़की के साथ डरावनी कहानी से लगातार डर रहा था। मैंने उस रात अपने अपार्टमेंट में सोने की हिम्मत नहीं की, लेकिन चला गया। अगली सुबह आश्रय मांगने के लिए एक दोस्त के अपार्टमेंट में मेरी मुलाकात समान रुचियों वाले एक सहकर्मी से हुई। मैंने अपने सहकर्मी को बुलाया और उसे बताया कि मुझे क्या कहना था। मैंने उसे सलाह दी कि वह अब अजीब चीजों को न देखे। मेरी गर्दन पर एक ताबीज भी था। उस समय इस उम्मीद में कि मुझे इस तरह की डरावनी कहानियों का अनुभव कभी नहीं होगा।